वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट्स। आज के अपडेट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही के नतीजे शुक्रवार शाम को घोषित किए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 15,479 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है। ये एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 46% की ग्रोथ है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में प्रॉफिट 10,602 करोड़ रुपए रहा था। O2C बिजनेस सेगमेंट बढ़ने से इस तिमाही में सेगमेंट रेवेन्यू 58% बढ़कर 1,20,475 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में यह 76,184 करोड़ रुपए थे। सितंबर में समाप्त तिमाही में रिलायंस रिटेल की ग्रॉस रेवेन्यू 10.5% बढ़कर 45,426 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले साल दूसरी तिमाही में यह 41,100 करोड़ रुपए थे। सितंबर में समाप्त तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म की ग्रॉस रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़कर 23,222 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले साल दूसरी तिमाही में यह 21,708 करोड़ रुपए थे। नेक्स्ट है, पेटीएम आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च कर सकती है। सेबी ने पेटीएम को 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ को लॉन्च करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पेटीएम के इस महीने के अंत तक शेयर बाजार में उतरने की उम्मीद है। अगर पेटीएम का यह आईपीओ सफल होता है तो यह अब तक का इस तरह का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जानकारी के अनुसार साल 2010 में कोल इंडिया की 15,200 करोड़ रुपए की आईपीओ देश की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश है। पेटीएम की निगाहें 1.47 से 1.78 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर टिकी हुई है। डीआरएचपी के अनुसार पेटीएम उसकी समान संख्या में नए और मौजूदा शेयर बेचने की योजना है। आईपीओ में कंपनी की योजना इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू के जरिए 8,300 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल के जरिए 8,300 करोड़ रुपए जुटाने की है। पेटीएम के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा और अलीबाबा के समूह की कंपनियों भी प्रस्तावित बिक्री के प्रस्ताव में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। अलीबाबा समूह की फर्म एंडफिन होल्डिंग को नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी 25% कम करने के लिए 5% की हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटप्लेस ब्रांड नायका का आईपीओ 28 अक्टूबर को आएगा। नायका की पेरेंट कंपनी एफएनएस ई कॉमर्स वेंचर्स का आईपीओ 28 अक्टूबर को आएगा, जिसका इशू प्राइस 1,085 से 1,125 रुपये प्रति शेयर रखा गया है और यह 1 नवंबर को बंद होगा। यह आईपीओ 5,352 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें 630 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का ताज़ा निर्गम और प्रमोटर्स द्वारा 4.31 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। आईपीओ से जुटाए गए फंड में से 130 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज जुटाने और 200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ब्रांड की मार्केटिंग में किया जाएगा। नायका भारत में चुनिंदा नए प्रॉफिटेबल रिटेलर्स में शामिल हैं। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में 61.96 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को 16.34 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2020-21 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 38% बढ़कर 2,453 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फिलहाल नायका का ग्रे मार्केट प्रीमियम 670 रुपये प्रति शेयर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को बताया कि रियल एस्टेट क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी भूमिका निभाता है और 2030 तक इसका बाजार 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो देश के जीडीपी का 18 से 20% है। सीसीआई द्वारा ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि पिछले 18 महीने और देश समान रूप से अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रियल एस्टेट क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण दर बढ़ने और संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि रियल एस्टेट क्षेत्र और इसके हितधारक सरकार के सभी के लिए आवास पहल को सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट क्षेत्र अर्थव्यवस्था और देश के परिवेश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। 2030 तक इस क्षेत्र का बाजार 1,000 डॉलर तक पहुंचने
और देश के जीडीपी में 18 से 20% योगदान करने की उम्मीद है। सेबी पहले ही रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए अपनी मंजूरी दे चुका है, जो आने वाले वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए का अवसर पैदा करेगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने गुरुवार 21 अक्टूबर को मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल्स पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग में एक बड़ा मार्केट बनाने के विजन को साकार करना है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। इस विजन में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन का फार्मूला शामिल है। यह विजन अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, जिसमें लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। यह योजना कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन के लिए बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए बनाई गई है। इन पार्कों को ऐसी जगह पर बनाया जाएगा जहां पर कपड़ा उद्योग फलने फूलने और सफल होने में मदद मिल सके। इस पीएम मित्र पार्क योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र पार्क को एक विशेष प्रायोजन द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा। नेक्स्ट है, आदित्य बिरला ग्रुप ने बताया कि वह करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश से वेस्ट बंगाल में एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा। इसे अगले 18 से 24 महीने में चालू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में समूह ने राज्य में एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने में रुचि दिखाई थी, जिसके बाद समूह के 3 प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार दोपहर को मुख्य सचिव से मुलाकात की। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पेंट यूनिट से 600 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और 1500 से अधिक लोगों के लिए इनडायरेक्ट रोजगार का सृजन होगा। नेक्स्ट है, इस साल फेस्टिवल सीजन में स्मार्टफोन की बिक्री 58,400 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। 2017 के फेस्टिवल सीजन में ये आंकड़ा 27,700 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन बिकने का था। यदि ऐसा होता है तो ये पिछले 5 साल के मुकाबले 111% ज़्यादा है। दरअसल महामारी और पाबंदियों के चलते पिछले साल का फेस्टिवल सीजन फीका रहा था। मार्केट रिसर्च फर्म का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू फेस्टिवल सीजन के दौरान भारत में करीब 58,400 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन बिक जाएंगे। यह स्थिति तब है जब स्मार्टफोन इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर चिप की कमी का सामना कर रहा है। इसके चलते पुर्जों के दाम बढ़े हैं, नतीजतन स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं। 2017 में यह स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 12,900 रुपये थी। वही फर्म का अनुमान है कि इस साल त्योहारों में स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 33% से ज़्यादा बढ़कर करीब 17,200 रुपये हो जाएगी। इसके बावजूद जोरदार मांग बनी हुई है। इस साल त्योहारों के सीजन में स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत बीते साल के मुकाबले 14% ज़्यादा है। फिर भी कंज्यूमर सेगमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत इस साल कोयले की कमी का सामना कर रहा है, जिसने एक बार फिर सभी का ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी की ओर खींचा है। इसका सीधा फायदा ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में शामिल कंपनियों को हुआ है। इस सेक्टर की कई ऐसी कंपनी हैं जिसने बीते 1 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है और इन कंपनियों ने कई गुना रिटर्न दिए हैं, जिसमें गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड पिछले 1 साल में 5,140% का रिटर्न, JSW एनर्जी लिमिटेड ने 1 साल में 583% का, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी ने बीते 1 साल में 433% का रिटर्न दिया है। भारत की यह एकमात्र कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। वही अडानी पावर ने 1 साल में 351% का रिटर्न
और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड ने एक साल में 328% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट है, सिंगापुर की अदालत ने भारत की रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल की अपील खारिज कर दी है। कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ हुई 3.4 अरब डॉलर की डील को रोकने के पिछले साल जारी आदेश को रद्द करने की अपील की थी। यह अमेज़ॉन के लिए एक बड़ी खबर है, जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के सौदों को रोकने की कोशिश में जुटी है। अमेज़ॉन का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल ने उसके साथ किया करार पिछले साल रिलायंस के साथ सौदा करके तोड़ दिए हैं। वहीं फ्यूचर रिटेल का कहना है कि उसने अपने रिटेल एसेट्स रिलायंस को बेचने का सौदा करके कोई करार नहीं तोड़ा है। अमेज़ॉन फ्यूचर के कुछ रिटेल बिजनेस को खुद खरीदना चाहती थी, जिसके लिए उसने पहले ही करार किया हुआ था। अमेज़ॉन ने अपनी दलील में कहा था कि उसने फ्यूचर ग्रुप की रिटेल कंपनी के साथ 2019 में एक करार किया है। उस करार के एक क्लॉज के तहत फ्यूचर रिटेल अपना कारोबार रिलायंस या दूसरे को नहीं बेच सकती है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर को 472 रुपये पर लिस्ट हुआ भारत डिफेंस का शेयर रोज़ नया हाई ऊंचाई छू रहा है। आज यह शेयर 10% अपर सर्किट के साथ 1,211 रुपये पर पहुंच गया है। यह शेयर हर दिन अपर सर्किट पर बंद होता है। आईपीओ की इशू प्राइस 175 रुपये की तुलना में यह शेयर करीब 7 गुना बढ़ चुका है। शुक्रवार 22 अक्टूबर को दोबारा लिस्ट हुए थिरिया इन्फोटेक का शेयर पहले दिन ही 5% अपर सर्किट पर पहुंच गया। यह शेयर कुछ महीने पहले डीलिस्ट हो गया था। उस समय इसका शेयर प्राइस 8 रुपये था। उस समय कंपनी ने इसमें 90% कैपिटल रिडक्शन कर दिया था। आज यह शेयर करीब 31.45 रुपये के हाई पर पहुंच गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।